कोतवाली थाना क्षेत्र में सितंबर 2025 में हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में बालाघाट पुलिस ने साउथ इंडिया के शेट्टी गैंग से जुड़े सदस्य वेंकटेश पिता रंगनाथन को हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। रविवार को एसपी आदित्य मिश्रा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी के हैदराबाद में होने की सूचना के बाद कोतवाली पुलिस 21 दिनों तक लगातार उसका पता करते रही और उसकी जानकारी के बाद उसे गिरफ्तार कर बालाघाट लेकर पहुंची है। इसके अलावा पुलिस ने इसके रिश्तेदार महाराष्ट्र के चंद्रपुर निवासी प्रभु सानीपति पिता सुब्रमण्यम को गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी राकेश सानीपति फरार है। दरअसल 18 से 20 सितंबर 2025 के बीच कोतवाली थाना क्षेत्र के प्रभुत्तम नगर में आकाश बिसेन के घर चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें चोरसू ने मकान का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण सहित 57,000 रुपये चुरा कर ले गए थे। तकरीबन 12,57,000 रुपये की चोरी के मामले में पुलिस मामले की जांच कर रही थी। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने बताया कि आरोपी का ससुराल चंद्रपुर का है। घटना से कुछ दिन पहले वो अपने ससुराल आया था, जिसके बाद वो ट्रेन से बालाघाट पहुंचा और चोरी की घटना को अंजाम देकर ट्रेन से ही वापस लौट गया था। गोंदिया से वापस हैदराबाद जाने उसकी काटी गई रिटर्न टिकट से उसके बारे में क्लू मिला, जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बताया जाता है कि वेंकटेश के ससुराल में भी सभी लोग चोरी में संलिप्त हैं और ये आदतन अपराधी हैं। इसका विवाह भी उसके शातिर तरीके से चोरी करने का गुण देखकर ही की गई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी और उसका परिवार लग्जूरियस लाइफ जीता था। बालाघाट में चोरी किए गए धन को उसने बिना कागज के गोल्ड पर लोन देने वाली फाइनेंस कंपनी में गोल्ड रखकर रकम फाइनेंस करा ली और उन पैसों से उसने एक मालवाहक वाहन सहित 2 लाख रुपये कीमत की एक बाइक खरीदी थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ 7 राज्यों बेंगलुरु, चेन्नई, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में अपराध दर्ज हैं और उन राज्यों की पुलिस को भी इसकी तलाश थी, लेकिन बालाघाट पुलिस ने हैदराबाद में लंबे समय तक ठहरकर आरोपी को आखिर ढूंढ ही निकाला। ये एक बड़ी बात है। उन्होंने बताया कि इससे महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। आपको याद होगा कोतवाली में नवंबर में एक घटना हुई थी। आंचल बिसेन करके जो उसमें फरियादी थे, जिनके घर में घटना हुई थी, जिसमें करीबन 20 लाख रुपए की चोरी हुई थी। उसमें भी जो वांछित आरोपी था, उस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभी वो जुडिशियल रिमांड पे है। वो व्यक्ति करीबन 7 प्रदेशों की पुलिस करीबन 32 प्रकरणों में उसको खोज रही थी। उसके ऊपर 40 से ज़्यादा अपराध हैं। मूलतः चेन्नई का रहने वाला है व्यक्ति और वर्तमान में हैदराबाद में निवास कर रहा था। हमारी टीम करीबन 21 दिन तक हैदराबाद में रही, काफ़ी सारे साक्ष्य एकत्रित किए, जिसमें खासकर एक पैटर्न समझ में आया कि वो व्यक्ति जो है हर तीसरे दिन PVR सिनेमास, वहाँ एक मॉल है, वहाँ मॉल में जाके अपनी फैमिली के साथ मूवी देखता है और बार बार ये जो ट्रांजैक्शंस हैं उसकी वाइफ के जो लिंक अकाउंट थे, उसमें बार बार बुक माई शो के मैसेजेस ड्रॉप होते थे। तो इससे हमने बुक माई शो से जब जानकारी निकाली कि भाई इस प्रकार के मैसेजेस क्यों ड्रॉप हो रहे हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट मैसेजेस हो सकते हैं, कुछ हो सकता है और तो उसमें एक बुकिंग आईडी मिली। उस बुकिंग आईडी को ट्रेस करते हुए गए तो 21 दिन तक हमारी टीम ने जो टोल नाका जहाँ से वो क्रॉस करता था हैदराबाद में, और उसी के साथ जो PVR सिनेमास था, वहाँ पर जाके बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए और साक्ष्य एकत्रित करने के बाद उसको गिरफ्तार करके लाए हैं, माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। उसने जो यहाँ से चोरी की गई थी गोल्ड की सामग्री, ऑर्नामेंट्स थे, उसको जाके एक अर्टिका गोल्ड फाइनेंस कंपनी है साउथ इंडिया में। ये कंपनी जो है कर्नाटका में रजिस्टर्ड है और ये गोल्ड लोन देने का काम करती है। इस कंपनी के बारे में 2 चीज़ें समझ में आई हैं कि ये किसी व्यक्ति से जब गोल्ड लोन के रूप में लेती है उधार पे, तो उसमें बिलिंग नहीं मांगती है। इसलिए इस व्यक्ति ने बताया कि इससे पहले भी जब इसने चोरियाँ की थी, जिसमें चेन्नई में काफ़ी चोरियाँ इसने कर रखी हैं, बेंगलुरु में अभी एक इसकी चोरी है जिसके लिए बेंगलुरु पुलिस इसको ढूंढ रही थी। पिछले 2 महीना पहले राजनांदगांव में इसने और इसके जो साले हैं गौरव शेट्टी और वो, उनके साथ मिलकर इन्होंने एक बड़ी घटना को राजनांदगांव में वारदात को अंजाम दिया था। उनकी पुलिस भी इनकी तस्दीक करने में लगी हुई है। तो ये लोग अर्टिका गोल्ड फाइनेंस कंपनी में जाके गोल्ड लोन लेने के तहत इस गोल्ड को जमा करते थे, वहाँ से कैश निकालते थे और उस कैश को फिर उन्होंने अपनी पत्नी का जो बैंक अकाउंट था ICICI गोल्ड का, उसमें बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कराया था। तो उसमें से करीबन 10 लाख रुपए इसके बैंक अकाउंट में हमने न्यायालय से फ्रीज करा दिया है, जो हमारे अर्टिका गोल्ड फाइनेंस में जो हमारा सामान पिघलाया गया था उसके माध्यम से हमें प्राप्त हुआ था। और उसी के साथ जो 5 लाख रुपए इसने विड्रॉ किए थे, उसके माध्यम से इसने एक 420 डग्गा जो होता है छोटा, वो डग्गा इसने वेस्ट बंगाल से परचेज़ किया था, जो कि जिसको हम जब्त करके लाए हैं। उसमें सेक्शन 107 BNSS की जो कार्रवाई होती है कि यदि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से कोई भी संपत्ति अर्जित की जाती है, तो न्यायालय के माध्यम से उसको कुर्क करके
उसको वापस फरियादी को पैसा दिलाया जाता है। वो दोनों आवेदन माननीय न्यायालय में हमारे द्वारा। हैदराबाद का आदमी बालाघाट कैसे पहुंचा? सो बेसिकली इसकी जो वाइफ है वो चंद्रपुर महाराष्ट्र की रहने वाली है। जब भी ये चंद्रपुर महाराष्ट्र में, और इनका पूरा खानदान चोरी करता है, मतलब दीज आर हैबिचुअल ऑफेंडर्स, इनके वाइफ की तरफ से भी है और इनका रिश्ता भी इसी बात पे हुआ था कि ये अच्छा चोर है। और इसके वाइफ के खानदान में, नहीं बिल्कुल सच बात है, आप इनके वाइफ के खानदान के अगर देखेंगे तो सभी लोग कम से कम 10-10, 15-15 प्रकरणों में जेल रह के आ चुके हैं चोरियों का। अमूमन ये लोग नकबजनी करते हैं और एक मोडस ऑपरेंडी है, जैसे हर प्रकार की गैंग होती है, जैसे आप देखेंगे साउथ इंडिया में शेट्टी गैंग करके उसी के मेंबर्स हैं वो, और इसलिए लगातार इस प्रकार की घटना करते रहते हैं। चंद्रपुर महाराष्ट्र में इनकी जो इसकी वाइफ है उसका ससुराल है, वहाँ पर ये आए थे। तो चंद्रपुर महाराष्ट्र के बीच में 2 आरोपी थे जो गिरफ्तार हुए थे, जो अभी हिरासत में है, जेल में है। तो चंद्रपुर महाराष्ट्र में उन्होंने बोला कि वहाँ से ये ट्रेन में बैठे थे, बेसिकली गोंदिया की ट्रेन तक आए थे, फिर यहाँ पर गोंदिया से भी जो आए हैं वो रेलवे स्टेशन में ट्रेन के माध्यम से आए थे। जब हमने बैक ट्रैकिंग भी शुरू की थी तो हमने गोंदिया रेलवे स्टेशन में एक इन्होंने टिकट कटाई थी, उसके माध्यम से इसकी जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये व्यक्ति ने टिकट कटाई। तो ये लोग यहाँ पर आए इसलिए थे कि इनको लगा कि अगर कोई इतनी दूर आएंगे और अगर कोई घटना ऐसी हो जाती है तो इनको हर 2-4 महीने में इस तरह का वो रहता है कि भाई इनका खर्चा निकालने के लिए। जिस तरह की लाइफस्टाइल जी रहे थे वो भी बहुत लग्जूरियस है। हैदराबाद में फ्लैट किराए से लेकर रह रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया कि महीने में करीबन 10 से 12 बार मॉल्स में जाके शॉपिंग करना, पीवीआर सिनेमास की सर्विसेज को यूज़ करना। उसके साथ एक तो डंगर की गाड़ी के बताया, इसके साथ इन्होंने एक R15 भी इसके पास एक गाड़ी मिली है, R15 का बाइक, जो करीबन 2 लाख रुपए इसकी कीमत है करीबन, जो इन्होंने परचेज़ की थी। 2 बच्चे हैं, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में, हैदराबाद के अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाई कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने थेफ्ट को एज अ प्रोफेशन, एज अ वे ऑफ लाइफ चुन के लगातार इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यही थी कि इस व्यक्ति के पीछे करीबन 7 स्टेट्स की पुलिस लगी हुई थी, जिसमें बेंगलुरु पुलिस जो कर्नाटका की है, चेन्नई तमिलनाडु की, राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है, ऐसे अन्य कई पुलिस लगी हुई थी। बट फॉर्चुनेटली हमारी टीम क्योंकि ज़्यादा देर परसिस्ट कर गई वहाँ पर, तो इससे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें प्राप्त हुई हैं। जो बाकी फुटेज होंगे तो मैं आपको शेयर करूँगा।